नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ताजनगरी की विख्यात जनकपुरी महोत्सव समिति द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया गया था। इसी कड़ी में 10 नवंबर तक गरीब कन्याओं के विवाह हेतु पंजीकरण आमंत्रित किए जा रहे हैं। जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, राजा जनक बने PL शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनकपुरी महोत्सव समिति द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। मीडिया से अपील की कि वो ऐसे परिवार और कन्याओं के बारे में बताएं जिनकी शादी आर्थिक तंगी के चलते संपन्न नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि इस सामूहिक विवाह में सभी समाज के लोगों की बेटियां व परिवार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जनकपुरी महोत्सव समिति द्वारा इस दौरान पोस्टर विमोचन भी किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि पंजीकरण के लिए 2100 निर्धारित किए हैं। अगर किसी परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं है तो उसका भी पंजीकरण कराकर जनकपुरी महोत्सव समिति उनका विवाह संपन्न कराएगी। समिति के पदाधिकारी का कहना था कि पारदर्शिता के लिए इसमें वर और वधु पक्ष के लोगों के आधार कार्ड के अनुसार उनकी जांच के बाद ही वर वधु का विवाह संपन्न कराया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कोई ठग या धोखेबाज समिति के माध्यम से समिति के विवाह कार्यक्रम का हिस्सा न बन जाए और समिति को बदनाम करे। देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों को, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जनकपुरी, ऐतिहासिक जनकपुरी 10 तारीख से 14 तारीख तक जो सजी हमारे संजय पैलेस में, सबसे बड़ा सहयोग हमारे मीडिया कर्मियों का रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐतिहासिक जनकपुरी सजी। मैं अपने सभी साथियों के साथ लगा रहा, सभी साथियों ने बहुत मेहनत की और अब उसी क्रम में निश्चित रूप से हम जो कन्याओं की शादियां करने जा रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं फॉर्म भरवाने के लिए। और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से भी ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जो जनक जी का या शर्मा जी का जो हमारा लक्ष्य है, हमारी कमेटी का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और आप देखेंगे जैसे जनकपुरी में भव्यता आई थी, उसी तरीके से शादियों में कोई भी किसी भी अपनी कन्या के लिए परेशानी या कोई भी सामान की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वो यहाँ से बहुत खुश होकर के जाएंगे। तो मेरा सभी से प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और 10 तारीख तक खुला हुआ है। 10 नवंबर से पहले ही आकर के निश्चित रूप से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। शुल्क वगैरह कोई लिया जाएगा? देखिए, वैसे कोई शुल्क नहीं है, लेकिन नॉमिनल शुल्क इसलिए लिया जाता है। हम 5100 रुपये लड़के वालों से और 3100 रुपये लड़की वालों से लेते हैं। हमने इससे पहले कई बार के एक्सपीरियंस में हमने देखा था कि भाई हमने उनको फ्री किया था। हम लोग यहाँ इंतज़ार करते रहे थे और वो जोड़े हमारे पास समय से नहीं आए, तो हम लोगों ने जो उनको सामान देने के लिए रखा था वो हमारा बहुत हमको तकलीफ़ आई थी। लेकिन हम इतना बता देना चाहते हैं, अगर किसी लड़की के पास, किसी लड़के के पास अगर कोई भी शुल्क देने तक का नहीं है तो हम उसको फ्री भी करेंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया। तो इसमें किसी विशेष वर्ग की बेटियां होंगी या? नहीं, विशेष वर्ग की नहीं, सर्व समाज की बेटियां हैं। सब समाज की बेटियां हैं और सब समाज से हमारे यहाँ आ रही हैं और हम सभी का उसमें ये कम से कम 51 कन्याएं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1 कन्याओं के विवाह का, जैसा कि इस समिति का गठन हुआ था उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन मेरा विचार आया कि एकादशी के दिन रामव्रत निकलती है और एक अगली एकादशी देवउठान की, जो पुनीत सबसे शुभ एकादशियों में है, भगवान विष्णु भगवान जी का ये दिन शुभ दिन माना जाता है। उस दिन ये शादियां की जाती हैं। उसी क्रम में हमारे जनकपुरी आयोजन के बाद ये आयोजन हम लोगों ने, जैसे कि इसकी पहले घोषणा की थी, उसी के अनुसार हम इस पुनीत कार्य को करने जा रहे हैं। तो इसमें कितने जोड़ों की शादी की जाएगी, किस तरीके का सहयोग है? अभी तक हमारे पास 28 जोड़े आ चुके हैं। उम्मीद है कि हमारे जब तक 10 तारीख तक हमारा रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर तक खुला हुआ है, तो 10 नवंबर तक 51 कन्याएं का पलचुले विवाह करने का हमको पलचुले इतने जोड़े मिल जाएंगे। कोई क्राइटेरिया इसके लिए आप लोगों ने तय किया है? इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि हमने इसके लिए सभी
जगहों पे, शहर में, देहात में, सब जगह, और आप लोगों के माध्यम से ये किया कैसे भी हमको 51 तो हर हालत में मिली जाएं। 10 नवंबर तक हमको 51 कन्याएं जरूर मिल जाएं, जिससे हम 51 कन्याओं का कन्यादान कर सकें। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।